We are at the top of the list of the world. ठीक है, पूरी दुनिया के हम बादशाह हैं. चलें ठीक है. We are the king maker. ठीक We है, are the किंग मेकर. हाँ, वजह क्या है? इसमें वजह क्या है कि हम आज़ाद मुल्क ही नहीं है, आज़ाद ठीक है। कौम ही नहीं। अमेरिका के साथ यहाँ तक ताल्लुकात का मामला है तो 1965 की जंग में भी आप देखें तो उस वक्त भी ये हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। रशिया की इकानमी पैरालाइज हुई थी ना, तो उनके पास जहाज़ों में तेल डालने के लिए पैसे नहीं थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई लोग आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और गाइज़ आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज जो पाकिस्तान में हुआ वो सुनकर आपके ना होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तानी ऐसे रो रहे हैं, ऐसे चिल्ला रहे हैं, पूरे मतलब पाकिस्तानी तो नहीं, भिखारिस्तानी जो हम उनको बोलते हैं वही बोलेंगे, भिखारिस्तानी। उनकी ना पूरी हिल गई है, पूरी सरकार हिल गई है, सब कुछ हिल गई है। हिली कैसे? यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जोए, उन्होंने एक ट्वीट किया, माय फ्रेंड मोदी जी अब G20 के प्रेसिडेंट बन चुके हैं फाइनली। उन्होंने खुद ट्वीट करके उनको बताया। और इसी के मुताबिक पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है शोएब चौधरी, उन्होंने जाके अपनी पब्लिक से रिएक्शन लिया, उनसे पूछा कि इंडिया इतना आगे क्यों ग्रो कर रहा है हर चीज़ों में। इंडिया सारी बातें मानता है बट वो करता अपनी है, फिर भी लोग उनको मतलब ज़्यादा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं आगे से। तो इसी के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों ने क्या अपना जवाब दिया। पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हम यूएसए के दोस्त हैं, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहीं नहीं बुलाया, हमारी इज्जत नहीं करते, हमारे पीछे कुत्ते दौड़ा देते हैं। तो आप रिएक्शन देखिए और इनका ओपिनियन सुनिए भाई। पहली बार बहुत बढ़िया बंदे मिले हैं जिन्होंने एकदम अच्छे अच्छे जवाब दिए, इंडिया की तारीफ़ की। बाद में अपना भी एक रिएक्शन देंगे। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। टॉपिक ये है कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए, ख़ास तौर पे यूएस के साथ रिलेशन की बात की जाए, तो कुछ टाइम पहले यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन है वो सेफ नहीं है, आपको पता होगा। अभी रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट आई है कि जो इंडिया है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या कहना चाहेंगे रशिया के हवाले से? जब ऑयल लेने की बात आई, सैंक्शंस इंडिया पे भी लगी, पाकिस्तान पे भी लगी। इंडिया ने ऑयल लिया, फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड, हमने बात भी मानी, फिर भी हम जो उनसे हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट आती है। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि जब आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेते किसी भी मामले में, ठीक है, तो फिर आपको वही ट्रीट किया जाता है जिस तरह घर के मुलाजिम को ट्रीट किया जाता है। जब आप कोई पॉलिसीज़ अपनी इंडिपेंडेंटली बनाएंगे तो याद रखें, हमेशा ज़िंदा रहने वाली कौमें वही हैं जो न डर होके और बहादुरी के साथ हर चीज़ का मुकाबला करती हैं। अमेरिका के साथ यहाँ तक ताल्लुकात का मामला है तो 1965 की जंग में भी आप देखें तो उस वक्त भी ये हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। ठीक है, तो ये तो हमारा कभी भी एलाई नहीं रहा। तो इंडिया की तरफ से हमेशा यही ब्लेम रहा है कि हम जो है वो यूएस के साथ मिलते हैं, यूएस के साथ मिलके यूएस के लिए काम करते हैं, इंडिया का ये ब्लेम रहा है। दूसरे नंबर पे क्या ऐसी पॉलिसी है इंडिया की कि देखें वो बात भी अपनी मर्ज़ी की मानते हैं, जो माननी हो वो मानते हैं, जो ना माननी हो वो नहीं मानते। फिर भी हर कंट्री, जो बड़े बड़े कंट्री हैं, रशिया की बात करें, यूएस की बात करें, वो उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं या उनके साथ ट्रेड करना उनकी मजबूरी है। हम जो उनसे बात भी मान लें फिर भी हमारी नहीं मानी जाती। वजह क्या? इंडिया की अगर बात करें, कौमें हमेशा वही ज़िंदा रहती हैं जो कि आज़ाद होती हैं। तो हम आज़ाद नहीं, हम आज़ाद नहीं है। 1951 से जब से हमने ये डिसीजन लिया था लियाकत अली ख़ान के दौर में, रशिया का जो हमें इनविटेशन आया था उसको हमने ख़त्म करके जब इसको हमने अपनाया था यूएस का, उस दिन से आज तक हम इनके जब वो ग़ुलाम बन के रह गए हैं। हमने कभी भी इनसे हट के कुछ डिसीजन लिया तो हमारे ऊपर जब वो मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ, जैसे मुआशी पाबंदियाँ, आपने ऑयल नहीं लेना, आपने उससे ऑयल नहीं लेना। अब इंडिया की आप बात करें तो इंडिया जब वो हमेशा से इस मामले में इंडिपेंडेंट रहा है, वो उनके एलाई भी हैं, लेकिन वो अब वो देखते हैं कि हमारे मुल्क को किससे फ़ायदा हो रहा है। अगर उनको ऑयल जो वो उसमें सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ता लेंगे। रीज़न ये है कि वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो अपनी आवाम का भी सोचते हैं। हम सोचते हैं हमारे हुक्मरान, हम जिनको लेके आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात करते हैं। और यही मामला हमारे पाकिस्तान के लिए आज ड्रॉबैक बने हुए हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और वो खदशा नहीं है। आप क्या मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताएं, क्या ऐसी पॉलिसी या ऐसी कौन सा ऐसा फार्मूला इंडिया वालों के पास है कि वो अपनी मर्जी की काम भी करते हैं? फार्मूला ये है कि वो अपनी पब्लिक के लिए, वो अपनी आवाम के लिए जो बेनिफिट उनको जिस कंट्री से मिलता है या जिसके साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ से उनको ज़्यादा मुनाफा मिलता है, वो उस तरफ जाते हैं। वो अपनी उन्हें नहीं कोई रोकता, उन्हें नहीं कोई प्रेशर करता, प्रेशराइज करता? नहीं, उन्हें किसने प्रेशराइज करना? जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे,
जब आपके हुक्मरान अपने मफादात को छोड़ के आपकी पब्लिक के मफादात के लिए काम करेंगे, फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री आपको, आपका कंट्री एटम असासे या एटमी असासे आपके पास है, और ये जो होती है ना कि ये हमारे असासे बेच दिए गए वो सेफ नहीं है, ये अफवाहें हैं। ये मुल्क दुश्मन लोग जो है ये अफवाहें फैलाते हैं कि ये असासे इनके पास। लेकिन यूएस की तरफ से स्टेटमेंट तो आई है ना ये वाली कि इनके जो से एटमी पावर्स है तो है, लेकिन इनके जो सी एटम है वो सेफ नहीं है। नहीं, ये एक अफवाह है, इससे कोई लिंक नहीं है। जब हमारे हुक्मरान, जब बात करते हैं ना, हुक्मरान हमारे अपने मफादात को छोड़ देंगे, जब अवाम के बारे में सोचेंगे, जहाँ से उनको बेनिफिट मिलेगा वो उस साइड पे जाएंगे, तब हमारा मुआशरा तरक्की करेगा। और हमारे मुआशरे में लोगों को बोलने का हक दें, राइट दें उनको। असल इश्यूज का बताया जाए, मतलब असल इश्यूज का हमें बताया, हमें सिर्फ शायद ये बताया जाता है रोटी का इशू है या कपड़े का इशू है, जबकि आपको लगता है कि ये इश्यूज हैं। अब आप सर ये खुद देखें कि जो करंट सिचुएशन है इसमें आपकी की सारी अटेंशन जो है वह डाइवर्ट कर दी गई है इस तरफ से हटा के कि जनाब महंगाई है। आज पेट्रोल जो है वो 10 गुना ज़्यादा महंगा है। आज जो दालें, सब्जियाँ, रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो सबसे ज़्यादा महंगी हैं। तारीख में कभी भी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी आज है। लेकिन उन चीज़ों से, उन इश्यूज से अटेंशन डाइवर्ट करके तो सारी के सारी अपनी पॉलिटिक्स की तरफ ले गए हैं। बिल्कुल, अगर मीडिया पे देखें तो यही नज़र आता है कि कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी का जलसा है, तोशाखाना में ये हो गया, लंदन में वो हो गया, जबकि असल इशू जो कंट्री के इशू है उस पर वर्क नहीं किया जाता। अगर ये उस पर वर्क करें, कंट्री के इश्यूज पे वर्क करें, महंगाई पे वर्क करें, एजुकेशन बहुत बड़ा। सबसे पहले मैं समझता हूँ एजुकेशन इसलिए वो नहीं करना चाहते कि कोई बंदा पढ़ के उसको पता चल जाएगा उसके राइट्स क्या हैं। जब उसके राइट्स का उसको पता चल जाएगा तो वो हमारे गले पड़ेगा कि आपने 75-76 साल में क्या किया, वो क्वेश्चन करेगा। और जब ये चीज़ हम आवाम को इस महंगाई से बाहर निकाल देंगे वो हमारी तरफ आ जाएगी। लिहाजा ये महंगाई की तरफ रहे, अपनी रोटी रोजी की तरफ रहे, हमारी तरफ ना। हम जो करते हैं हम खाते हैं, हमारी मर्जी हो बस। इंडिया वालों ने ऐसा क्या किया कि उनकी आवाम में अवेयरनेस आई, उनकी पब्लिक में अवेयरनेस आई, और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, नहीं तो अगर 80s की बात करें, 90s की बात करें, आप शायद मेरे से ज़्यादा जानते होंगे कि उनके क्या हालात थे। बहुत मतलब हमारे से भी बुरे शायद हालात थे। और आज हमारा रुपया देख लें और इंडिया का रुपया देख लें, ठीक है, हमारा रुपया और बांग्लादेश का देख लें, और बांग्लादेश का देख लें, जो हमसे बहुत ज्यादा कम थे, आज वो हमसे बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। क्या वजह है? उन्होंने कैसे अपने आप को ग्रो किया, इम्प्रूव कैसे किया इंडिया वालों ने? उन्होंने अपनी आवाम के मफादात और उनको जहां बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते थे, जहां उनको अपने मुल्क के लिए फ़ायदा मिलता था, उन्होंने उनके साथ मुआहदे किए, उन्होंने उनके साथ पैचअप किया है। उन्होंने अपने ज़ाती मफादात, जो मैं कहता हूं कि स्टेट है वो अपने ज़ाती मफादात के लिए यहाँ जो भी ठेका होगा वो सबसे पूछते हैं पहले कि आप हमें क्या दोगे। भाई आपने क्या कमीशन क्या दोगे? कमीशन, एग्जैक्टली जो अभी आपने कहा कि कमीशन पे काम करते हैं हम हर मुल्क में जो हमें कमीशन देता है, चाहे हमारी आवाम का दुगना नुकसान क्यों ना हो जाए, हम अपनी कमीशन बचाने के लिए उसकी तरफ चले जाएं। चाइना उसकी शायद बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैम, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी कि अगर इंडिया की बात करें, वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, जब जहां जिस कंट्री के साथ दिल करता है वो ट्रेड करते हैं, डील करते हैं। पाकिस्तान की बात करें, हम बात भी मान लेते हैं कंट्रीज़ की, यूएस की अगर बात करें, और मर्जी की डील भी नहीं कर पाते। वजह क्या है? वजह क्या है कि हम आज़ाद मुल्क ही नहीं है, आज़ाद कौम ही नहीं है। इस वजह से आज़ाद मुल्क नहीं है, आज़ाद कौम नहीं है। 47 में हम आज़ाद तो हो गए। में देखें 47 में हम आज़ाद हो गए, 49 में चाइना आज़ाद हो गए। आज चाइना को आप देखें कि वो इकोनॉमी के वो अरूज जो है वो तय कर रहा है कि जो मेरा हाल है कि सारी दुनिया उसको देख रही है। 71 में बांग्लादेश। उसके बाद देखें कौमों की जहाँ पर बात करें, ईरान के ऊपर मुआशी पाबंदियाँ लगी, लेकिन वो सर्वाइव इसलिए कर गए क्योंकि उनके साथ उनकी नेशन थी। जब आप नेशन के लिए बात करते हैं तो फिर नेशन हमेशा लीडर के साथ खड़ी होती है। उर्दगान के साथ भी उसकी नेशन खड़ी हुई, आज वो सर्वाइवल पे है, वरना वो भी डिफ़ॉल्ट में जा रहे थे। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए जितने भी हुक्मरान 75 से ऑनवर्ड 75 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, काज़म के अलावा आज तक हमने कोई ऐसा लीडर नहीं देखा, हमारे बुजुर्गों से भी हमने नहीं कभी सुना कि जिसने नेशन की बात की हो। आज जितने भी लीडर्स के हम अपने से पहले भी बातें सुनते थे, अगर उनके हम वो ज़िंदगी उठा कर देखें तो किसी ने मुल्क तोड़ा हुआ है, किसी ने मुल्क से गद्दारियाँ की हुई हैं, किसी ने कौम के साथ गद्दारी, किसी ने मजहब के साथ गद्दारी की है, और यही सारा कुछ करप्शन भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इतनी बड़ी बीमारी है, लेकिन हमारे मुल्क में करप्शन को
वो जुर्म समझा नहीं जाता। बिल्कुल जो ऐसे। बंदे आज करप्ट इदारों को ख़त्म करने के लिए, करप्शन को खात्मे के लिए बातें करते हैं, वो खुद करप्ट है। ठीक हो गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है ना, लॉ वो बहुत मौजूद जरूरी है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन लॉ जब तक नहीं होगी, सिविल आम बंदे के लिए, कॉमन मैन के लिए तो लॉ है। बिल्कुल ऐसे आप कोई यहाँ गलती करो, आपको ऐसे पकड़ लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ अरबों खरबों खा के लोग चले जाते हैं, उनके लिए लॉ नहीं है। ठीक है। हाई कोर्ट भी उनको नहीं पूछती, सुप्रीम कोर्ट भी उनको नहीं। हम लॉयर हैं, बिल्कुल ऐसे। हमारा ये काम है सारा। ऐसे ही है। वो हमें खुद जुडिशरी कहती है कि सॉरी सर, हम मजबूर हैं इस केस में, हम इसको नहीं प्रोसीड कर सकते। ये आपको कोई बातें नहीं करेगा। बिल्कुल बड़ी आप गहरी बातें कर रहे हैं और ऐसी बातें कम ही सुनने को मिलती हैं। वाइंड अप करते हैं बात को, आपका भी काफ़ी टाइम लिया। मुझे ये बताएं, हमने क्रिटिसाइज़ भी कर लिया, ये भी देख लिया कि किस वजह से हम पीछे हैं, किस वजह से हमारा रिलेशन नहीं बेहतर। इंडिया के अगर रिलेशन बेहतर हैं तो किस वजह से। अब हल की तरफ आते हैं। क्या हल क्या? देखें, हम मैंने और आपने शायद मिलकर गवर्नमेंट को हर चीज़ का ब्लेम करेंगे तो कभी ठीक नहीं होगा। मैंने ठीक करना है, आपने ठीक करना है। कैसे हम इंडिया की तरह खुद मुख्तार हो सकते हैं? हमें सबसे पहले खुद एहतसाबी जो है अपने अंदर पैदा करनी है, क्योंकि जब हर बंदा अपना एहतसाब करेगा तो हर चीज़ दुरुस्त होगी। ठीक है। सेकेंडली, हमारा निज़ाम अदल जो है उसमें हमारी अदलिया को ये शर्म करनी चाहिए। वैसे शर्म बात है हमारे लिए भी, हम भी काला कोट पहन के उनके साथ पेश होते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि अदल का मतलब जो है वो अल्लाह पाक ने बड़ी सेंसिटिव सीट आपको दी है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा वहाँ पर जंगल का कानून होगा। और आज का दौर जो है इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि यहाँ पर, बल्कि मैं आपको इसको वाइंड अप करता हूँ, मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क का हालात इस वक्त ये है कि दूध की रखवाली के लिए हमने बिल्लों को बिठाया हुआ है। ये बातें वो हैं जो सिर्फ समझदारों के लिए बातें हैं, वो समझ सकते हैं। आप बताएं इसका हल क्या है? इंडिया की तरह कैसे हम खुद को अपनी मर्जी से फैसले कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं? एक तरफ हम कहते हैं मुकाबला हमारा इंडिया से है, एक ऐसे ही है, हमें यही बताया जाता है। हम ये बिल्कुल इमरान साहब ने जैसे बात की है कि हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अपनी राय आपको इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और आप अपने फैसले खुद करें और अपनी एहतसाबी इमरान साहब ने कहा कि खुद एहतसाबी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आपने जब जैसे बाहर के कंट्रीज़ हैं, आप देखते हैं, यूएस की बात आपने की है, वो लोग अपने मुल्क का मफाद देखते हैं, वो किसी को वो क्रिटिसाइज नहीं करते, वो खुद वायलेशन नहीं करते। और हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमारी अपनी भी गलती हो, हम कभी इंडिया पे डाल देते हैं, कभी यूएस पे। आप अपने जस्टिफाई करना चाहिए। आप खुद कोई गलती हुई है, आपको कि हमसे गलती हो गई है, हम इसे बेहतर करेंगे और इसको बेहतरी करने के लिए ये मेरा ख्याल है कि पब्लिक अब बहुत ज़्यादा समझती जा रही है इन चीज़ों को। और सोशल मीडिया की वजह से समझती जा रही है। आप जैसे दोस्त जैसे ये काम करते हैं, ये बड़ी एफर्ट्स है। सोशल मीडिया ज़बरदस्त हथियार है आज का अवेयरनेस के लिए। लेकिन आपको बताता चलूँ कि हमें भी शायद यानी जो सोशल मीडिया पे इस तरीके से टॉपिक करते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत आपको बड़ी एग्जांपल वो इसलिए कि आप सोशल मीडिया के आपके पीछे थंब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक अलग वॉइस हैं। बिल्कुल ठीक है। जब आपके पीछे कोई बड़ा खड़ा होगा, बड़ा चैनल होगा, वही बात कहलवाएगा जो उसको पसंद होगी। ये वॉइस जो है, ये मामला होते हैं। लेकिन ये है कि हमें जब तक हमारी हिम्मत होगी, हम अपना जिम्मेदारियां अदा करेंगे। जब तक इनमें हिम्मत होगी, ये अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। मुझे ये बताएं, नेबर्स के साथ खास तौर पे देखें, कोई भी इंसान है वो मोहल्ले में तब अच्छा रह सकता है जब उसके नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर हो। हमारे ना इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर, आपको पता है। इवन अफगानिस्तान के साथ अभी बॉर्डर पे प्रॉपर वार चल रही है, आपको पता होगा। ईरान के साथ जो रिलेशन है, आपको पता है। अगर ये वॉर्स भी मैं कहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम ऐसा है, हमें जानबूझ के ये कह दिया गया कि ये फलाना दुश्मन है हमारा। असल में वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है। हम अगर एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएं, वो भी हमारी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। जब हम नफरत की सियासत करते हैं ना, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर नफरत की सियासत है। मज़हब पे हम खेलते हैं, ब्लेम गेम। किसी की वीडियो निकाल दी, किसी को ये कर दिया, किसी को ये कर। दैट इज़ अ पर्सनल लाइफ। ऐसे ही है। ये हर इंसान को हक है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ गुजारे। ये जवाब तो आगे जाके देना है। आप एज ए पाकिस्तानी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं? एग्जैक्टली हम करना चाहते हैं। मैं हर मुल्क के साथ बेहतर करना चाहूँगा। क्यों? कि मुझे जहाँ से मुफाद होगा, जब मैं खुद अच्छा होऊंगा, जब मुझे लोग कहेंगे यार ये अच्छा है, ठीक है, काबिल इतबार मैं खुद बनूंगा, तो लोग मेरे साथ आएंगे। ये ऑथेंटिक बातें थी। बात शायद 2, 4, 5 मिनट की होती, लेकिन आई थिंक ये 12-13 मिनट की बात हुई है, क्योंकि मज़ा आया बात करते हुए। काफ़ी टाइम लिया इनका, अच्छा लगा बात करके। आपको इनकी ओपिनियंस कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आइए किसी और से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। भाई पाकिस्तान का जो सीन है, पाकिस्तान का हर जगह सीन ये है कि ये लोग बस भिखारी बन के रहते हैं, तलबे चाट के रहते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, जो तलबे चाटेगा उनकी इज्जत थोड़ी ना होगी।
तो भाई हमारे मोदी जी भाई सीने में सीना लगा के चलते हैं लोगों के, देश के साथ चलते हैं, सबके साथ चलते, तो उनकी तो बात रहेगी ना। अब एक भिखारी को थोड़ी ना पार्लियामेंट में बुलाएंगे या फिर प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। और ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। तो मिलते हैं गाइस वीडियो के बाद।